अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी वेंट सिग्नलिंग पाथवे। और वेंट सिग्नलिंग पाथवे को जो है हम लोग इसकी सबसे पहले देखेंगे कि वेंट प्रोटीन जो है वो क्या काम कर रही है, किस तरह से स्ट्रक्चर है उसका मेंटेन्ड है। इसी तरह से वेंट सिग्नलिंग पाथवे के जो सब यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स के बाद जो है वो हम लोग इसके पाथवे को डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग जो है ना वो इससे क्या रिस्पॉन्सेज और इसकी रेगुलेशन कैसे जो है ना वो की जाती है उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, वेंट प्रोटीन के बारे में हम लोग जो है ना वो कहते हैं कि ये एक प्रोटीन है जो कि लोकल मीडिएटर के तौर पे वर्क कर रही है। लोकल मीडिएटर से मुराद ये है कि ये पैराक्राइन सिग्नलिंग कर रही है, इर्द गिर्द के सेल्स को, बहुत करीब के रीजन्स को, यानी कि नेबरिंग सेल्स को ही सिर्फ जो है ना ये अफेक्ट कर रही है। और ये मार्फोजेंस के नाम से जो है ना वो मशहूर है, क्योंकि एक्चुअली ये डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेज में जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। और जब ये जो है वो माइस और ड्रोसोफिला में अलग-अलग से जो है ना एक्चुअली इसकी डिस्कवरी हुई थी। जब माइस में सॉरी जब ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के अंदर इसकी जब डिस्कवरी हुई तो वो विंगलेस के नाम से जो है ना इस जीन को कहा गया। और उस टाइम इस प्रोटीन को जो है वो कहा गया। उसमें एक्चुअली ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के अंदर जो मॉर्फोजेनेसिस का प्रोसेस है, शेप कन्वर्जन का, विंग्स की जो है ना वो शेप के चेंज होने का जो प्रोसेस है, उसमें ये जीन जो है वो, ये प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व पाई गई। इसलिए जो है ना इनको जो है वो विंगलेस के नाम से जो है वो जाना गया। अच्छा जी, माइस के अंदर जो है वो इंट 1 के नाम से जो इस जीन को जाना जाता है और ये एक्चुअली जो है ना ब्रेस्ट ट्यूमर को प्रमोट करता है अगर इस जीन के बाद जो है ना वो किसी वायरस की इंटीग्रेशन करवा दी, की जीन्स की जो है वो इंटीग्रेशन करवा दी जाए। सो इस प्रोटीन की बात करें तो इस प्रोटीन के अंदर नोवेलिटी ये है कि इस प्रोटीन का जो एंड टर्मिनल है उसके पास साथ जो है वो फैटी एसिड्स की चेन कोवलेंटली अटैच्ड है। अब अगर उसके पास फैटी एसिड की चेन है तो ये बात तो हमें क्लियर हिंट मिल रहा है कि ये प्रोटीन जो है वो सरफेस मेम्ब्रेन्स के साथ या मेम्ब्रेन के साथ जो है वो एसोसिएशन जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से बना सकती है, क्योंकि इसके पास अपना फैटी एसिड की चेन है। सो एक्चुअली जब ये किसी एक प्रोटीन से रिलीज़ की जाती है, किसी एक सेल से जब ये रिलीज़ की जाती हैं तो ये फटाफट से नेबरिंग सेल्स के साथ, करीब तरीन सेल्स के साथ जाकर जुड़ने की कोशिश करते हैं ड्यू टू देयर फैटी एसिड चेन। इस वजह से जो है ना ये लोकल मीडिएटर के तौर पे जो है वो वर्क कर रहे हैं। 19 वेंट प्रोटीन्स जो हैं वो ह्यूमंस के अंदर देखी जा चुकी हैं। और मोस्ट इसके जो है ना वो दो मेजरली पाथवेज हैं, एक को कैनोनिकल और दूसरे को नॉन कैनोनिकल पाथवे कहते हैं। जो कैनोनिकल पाथवे है, वेंट पाथवे, इसमें एक्चुअली बीटा कैटेनिन जो है प्रोटीन इन्वॉल्व होती है इस वेंट के साथ। ये सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे जो है वो वर्क करती है बीटा कैटेनिन प्रोटीन। और ये जो है वो सेल्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेज को जनरेट करवाते हैं, वो सिग्नल जो कि इस पाथवे के थ्रू चलता है। इसके अलावा दूसरा एक इसी प्रोटीन वेंट प्रोटीन के थ्रू जो है वो इनिशिएटेड पाथवे है, जिसको हम प्लेन पोलैरिटी पाथवे का नाम भी देते हैं। ये सेल्स को जो है ना वो पोलराइज करने में, सेल की जो है वो शेप चेंज करने में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा जी, वेंट प्रोटीन के पाथवे के जो है सब यूनिट्स को जब हम लोग देखते हैं तो इसका जो ताल्लुक है वो फ्रिजल्ड फैमिली के सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ मौजूद है। ये भी 7, इसके पास भी जो है ना वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। 7 ट्रांस बिल्कुल वैसे ही जैसे जो है ना जी प्रोटीन्स कपल रिसेप्टर की के जो रिसेप्टर्स थे उनके पास भी 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थी, लेकिन वो जो है जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते थे, जबकि ये जो है ना वो एक स्कैफोल्ड प्रोटीन है, डिशेवल्ड प्रोटीन, स्कैफोल्ड प्रोटीन है, ये उसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब नाम से जाहिर है ये स्कैफोल्ड प्रोटीन है तो ये बहुत सी दूसरी प्रोटीन्स को जो है ना अपने पास डॉक करवाएगी, अपने ऊपर जो है वो डॉक करवाएगी। अच्छा जी, बीटा कैटेनिन जो कि इस पाथवे के साथ वेंट प्रोटीन पाथवे का एक मशहूर एक जो है ना वो इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट है। ये एक प्रोटीन है जो कि मोस्टली प्रेजेंट होती है, ज़्यादातर अमाउंट में प्रेजेंट होती है सेल टू सेल जंक्शन के की पोजीशंस के ऊपर, जहाँ सेल एक दूसरे से जो है वो जुड़ रहे होते हैं, वहाँ पर जो है ना ये प्रोटीन मौजूद होती है और ये उसको हेल्प करती है एक सेल को दूसरी सेल के सरफेस के साथ जो है वो अटैचमेंट के अंदर। लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा कुचा साइटोप्लाज्म में आता है ना तो फ़ौरन से उसकी जो है वो डिग्रेडेशन करवा दी जाती है थ्रू अ डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, एक बाकायदा तौर पे डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स है जो कि बीटा कैटेनिन की सेल साइटोप्लाज्म में आते साथ ही जो है ना वो डिग्रेडेशन करवा देती है। अब नॉर्मल हालात में जब ये वेंट के पास कोई सिग्नल नहीं होता तो ये डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स जो है ना ये स्टैब्लिश होता है, जो कि इस वेंट प्रोटीन की जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है फटाफट, ताकि ये वेंट प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर ना हो सके और न्यूक्लियस में जाकर जो है ना वो अपने टारगेट जीन्स को जो है वो एक्टिवेट ना करवा सके। सो यूजुअली जो है इन द एब्सेंस ऑफ वेंट सिग्नल, ठीक है, ये बीटा कैटेनिन की साइटोप्लाज्म के अंदर डिग्रेडेशन हो रही होती है रैपिडली, जिसकी वजह से ये जीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रही होती। अब 4 इसके जो है ना वो कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ हमारे पास है जी, सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है वो है जी कैज़ीन काइनेज़ 1, जिसको CK1 भी हम लोग कहते हैं। ये जो हमारे पास काइनेज़ है, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जो है ना सबसे पहले फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट करता है इस बीटा कैटेनिन की। ठीक है, ये फास्फोरिलेशन उसके सीरीन रेजिड्यू के ऊपर जो है ना वो फास्फोरिलेट करना स्टार्ट कर देता है, और फिर उसके बाद जो है ना वो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर होता है ग्लाइकोजन सिंथेटेज काइनेज 3, ग्लाइकोजन सिंथेटेज, सॉरी सिंथेज, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3, GSK3। ये GSK3 जो है ना वो फिर मल्टीपल फास्फोरिलेशन करवा कर फाइनल यूबिक्यूटिनेशन के लिए जो है ना वो एक स्टैंप लगा देता है कि अब ये बीटा कैटेनिन जो है वो यूबिक्यूटिनेशन की तरफ जो है ना वो चली जाएगी। और आपको पता है कि जब यूबिक्यूटिनेशन हो जाती है प्रोटीन की, तो वो उसके बाद फिर प्रोटियोलाइसिस होती है, प्रोटीएजेस एंजाइम्स जो कि सेल के अंदर नॉर्मली यूज पड़े होते हैं, वो यूबिक्यूटिनेटिन क्यूटिनेटेड बीटा कैटेनिन को पकड़कर जो है ना वो डिग्रेड करवा देते हैं फ़ौरन। और थर्ड नंबर के ऊपर जो है ना ये दो स्कैफोल्ड प्रोटीन्स हैं, ऑक्सिन एंड APC। इन दोनों का काम जो है ना वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो है वो एक जगह के ऊपर रखना, और देन जो है ना उसकी बीटा कैटेनिन की फास्फोरिलेशन जो है वो स्पीड अप करवा पाना। ठीक है, हम लोगों ने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि जो स्कैफोल्ड प्रोटीन्स के एक जनरल प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मल्टीपल प्रोटीन्स को एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा कर दें, ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से और फ़ौरन जो है ना वो इंटरेक्ट करने की एबिलिटी रख सकें। अब ये तो था हमारे पास कि जब सिग्नल नहीं है, लेकिन जूँ ही हमारे पास वेंट का सिग्नल आता है, तो एक हमारे पास जो है ना वो को रिसेप्टर है। ठीक है, ये मेन रिसेप्टर है फ्रिज़ल्ड रिसेप्टर, उसके साथ जो है ना वो एक को रिसेप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं जी एल LDL रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन्स, क्योंकि ये जो को रिसेप्टर है ये जो है वो लो डेंसिटी लिपिड से मिलके बना है। ठीक है, इसी नाम से जो है ना वो LDL की नाम मुनासिबत से ही इसका नाम जो है ना वो LRP, लो डेंसिटी लिपिड या LDL रिसेप्टर प्रोटीन रिलेटेड प्रोटीन, LDL रिलेटेड प्रोटीन्स। अब होता ये है कि जब वेंट सिग्नल आता है तो ये दोनों मिलकर जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और देन ऑब्वियसली फ्रिजल रिसेप्टर ने जो है वो डॉक करवाना है एक स्कैफोल्ड प्रोटीन को, डिशेबल्ड प्रोटीन को। ठीक है, और ये जो दूसरा जो है ना ये फास्फोरिलेट हो जाता है बाय दीज टू काइनेजेस CK1 एंड GSK3, जो कि एक्चुअल में उस डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स का हिस्सा थे। अब चूंकि ऑक्सिन एक्सिन जो है, एक्सिन प्रोटीन इस डिशेबल्ड स्कैफोल्ड प्रोटीन के साथ आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में नहीं जा पाती, और ना ही ये जो है ना वो CK1 और GSK3 को जो है वो डॉक करवा पाती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है हमारे पास कि ये जो डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स है ये नहीं बन पाता। इन शॉर्ट कि ये एक्सिन प्रोटीन को जो है ना वो ब्लॉक करवा दिया जाता है या इनहिबिट करवा दिया जाता है बाय डॉकिंग एट द डिसेबल्ड प्रोटीन्स। ठीक है, अब वो डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो बीटा जो कैटेनिन है वो स्टेबल रहेगा, उसकी अमाउंट, उसकी तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी साइटोप्लाज्म में, और वो एंटर होगा न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद जो है ना वो क्या करेगा कि वो एक रिप्रेसर प्रोटीन है, ग्रोचो रिप्रेसर प्रोटीन। इस रिप्रेसर प्रोटीन को जो कि नॉर्मल हालात में जो है ना वो इनहिबिट किए होते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, इसको जो है वो रिलीज करवाएगी इस कॉम्प्लेक्स से, और ख़ुद उस कॉम्प्लेक्स का पार्ट बनेगी, और अल्टीमेटली जो है ना वो जीन्स की जो है वो ट्रांसक्रिप्शन उसको इंश्योर कर देगी, और जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होना शुरू हो जाएंगे, और एक सेल के अंदर एक जीन्स के एक्सप्रेशन में एक शिफ्ट प्रोड्यूस होगा। यानी कि पहले जो हमारे पास जीन्स
जिस टाइप की जीन्स जो है वो एक्सप्रेस कर रही थी, अब उससे कुछ डिफरेंट जो है ना वो जीन्स एक्सप्रेस करना शुरू हो जाएंगी थ्रू दिस वेंट सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है। सो ये जो है वो वेंट सिग्नलिंग पाथवे जिस तरह मैंने बताया, ये एक्चुअली करता क्या है कि ये बीटा कैटेनिन जो है वो एक सिग्नल के तौर पे काम करता है, जो एक्चुअली ट्रिगर करता है जी स्विच को फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन टू ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। ठीक है, कि इस बीटा कैटेनिन की गैर मौजूदगी में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुकी हुई थी, और इसके आने के बाद, इसके एक्टिवेटेड होने के बाद जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो गई। अब इन बहुत सी जीन्स में से एक जीन्स है जी MYC जीन, जिसको मेक जीन का नाम भी कहते हैं, और ये एक मेक प्रोटीन जो है वो उसको एनकोड करता है। अब ये मेक प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती है सेल की ग्रोथ और प्रोलिफरेशन में। अच्छा, एक पॉइंट नोट करने वाला होता है, जब भी हम लिटरेचर में लिखते हैं जीन का नाम तो उसको हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं, और प्रोटीन का नाम जो होता है वो स्ट्रेट जो है वो लेटर्स में आता है। अच्छा, अब तकरीबन 80% तक जो कॉलन कैंसर है ह्यूमंस के अंदर, उसमें APC जीन जो है उसके अंदर म्यूटेशन होती है। APC जीन हमारे पास जो है ना वो एक्चुअली ये स्कैफोल्ड प्रोटीन थी, जिसका मकसद था इस डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स को बना के रखना। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है, ठीक है ना, ये म्यूटेशन हो गई है तो मतलब ये ठीक तरीके से कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। ठीक तरीके से कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा तो मतलब डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये जो है वो बीटा कैटेनिन जो है वो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर अच्छी खासी अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट रहेगी। यानी कि सिग्नल ना भी हो, इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नल, वेंट सिग्नल भी जो है ना, ये प्रोटीन स्टेबल रहेगी और अल्टीमेटली उस जीन को जो है वो एक्सप्रेस करती रहेगी। सो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा जी कि हमारे पास अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती रहेगी, प्रोलिफरेशन होती रहेगी, और अल्टीमेटली जो है वो सेल कैंसर की तरफ जो है वो चला जाएगा। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सीमेक जीन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो अल्टीमेटली सेल जो है वो कैंसर की डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा। सो ये हमारे पास जो है ना वो कैंसर कॉज करने के अंदर ये पाथवे जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा जी, इसके बाद जो नॉर्मल रेगुलेशन है इसकी, इसी पाथवे की, उसमें ये होता है कि यही जो बीटा कैटेनिन जब अपनी जीन्स को एक्सप्रेस करवाता है तो उसमें से जो इनहिबिटरी, बहुत सी इनहिबिटरी प्रोटीन्स भी जो है ना वो एक्सप्रेस हो जाती हैं, जो कि मल्टीपल स्टेप्स के ऊपर ब्लॉकेज करती हैं। कुछ ऐसी हैं जो फ्रिजल पाथ जो है वो रिसेप्टर को जो है वो compete करती हैं, कुछ LDL के साथ जाके बाइंड कर जाती हैं, कुछ जो है वो डिसेबल्ड जो स्कैफोल्ड प्रोटीन थी उसके साथ जाकर बाइंड कर देती हैं। सो मल्टीपल स्टेप्स के ऊपर इस पाथवे की जो है ना वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो ब्लॉकेज की जाती है। सो ये था हमारे पास वेंट बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।